बुलंद बाला और खूबसूरत इमारतें हर मुल्क की सकाफत और तारीख का हिस्सा होती हैं। कहते हैं अगर आपको किसी कौम के बारे में जानना हो तो आप उनकी इमारतों को देख लें। दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में ऐसी कई यादगार इमारतें तामीर हुई जो बाद में उन ममालिक की पहचान बन गई। दुनिया ऐसी खूबसूरत, यादगार और हैरत अंगेज इमारत से भरी पड़ी है जो सदियों से हर दौर की नस्ल को मैसूर और हैरान करती आई है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़या एफिल टावर का शुमार भी ऐसी ही बुलंदबाला और खूबसूरत इमारतों में होता है। टाइम्स टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। 1889 में फ्रांसीसी इनकलाब की पहली सदी को शानदार तरीके से मनाने के लिए हुकूमत फ्रांस ने एक यादगार की तामीर का फैसला किया तो एक अंग्रेज इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने टावर की तामीर की तजवीज़ पेश की। फिर एक आर्मी मुकाबले के नतीजे में जिसमें 700 माहिरीन ने हिस्सा लिया, फ्रांस के इंजीनियर गुस्ताव आइफल का नक्शा मंजूर किया गया और टावर का नाम भी आइफल के नाम पर ही रख दिया गया। आइफल टावर लोहे से बने एक मीनार का नाम है जो फ्रांस के शहर पेरिस में दरिया सेन के किनारे वाक़या है। 1889 में आइफल टावर की रनमाई इनकलाब फ्रांस की 100 साला जश्न का हिस्सा था। इसे 100 साला तकरीब के मौके पर होने वाले नुमाइश के दरवाजे के तौर पर बनाया गया। इस मीनार को आलमी नुमाइश के 20 साल बाद मुनहदम किया जाना था, लेकिन बाद ये इरादा मनसूख कर दिया गया। एफिल टावर की तामीर का आगाज 28 जनवरी 1887 को हुआ और इसकी तामीर में 200 से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस टावर का इफ्तिताह गुस्ताव आइफल ने 15 मार्च 1889 को किया और 31 मार्च 1889 को इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। लेकिन जल्द ही गिरदुनवा की आवाम इस बुलंदो बाला लोहे के मीनार से डरने लगी और इसके गिरने के खौफ से टावर को हटाने का मुतालबा किया और जब अमेरिका और जर्मनी ने भी जोर दिया तो मजबूरन हुकूमत फ्रांस ने 1910 में टावर को गिराने का फैसला किया। लेकिन अभी इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ था कि जंग अजीम अव्वल में टावर को मिलिट्री रेडियो और टेलीग्राफ मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और यही चीज आइफल टावर को गिराने से बचा गई। दूसरी जंग अजीम में यह टावर जर्मन और फिर मार्च 1946 तक अमेरिकी फौज के कंट्रोल में रहा, जिसके बाद अवाम के लिए खोल देगा। अब इस टावर को फ्रांसीसी महकमे मौसमियात के अलावा वज़ारत दाखिला भी हिफाजती मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। रेडियो और टेलीविजन के कई चैनल्स के प्रोग्राम भी यहाँ से ही नशर होते हैं। नेज़ सिहों की आमद की वजह से करोड़ों डॉलर सालाना आमदन इसी वजह से होती है। आइफल टावर 4 सतूनों पर लोहे के 15,000 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसकी 3 मंजिल हैं। दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक दुनिया की मुनफरिद हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है। इस टावर में 7,000 टन लोहा और फौलाद इस्तेमाल हुआ। ये एक वक्त में 10,000 से ज्यादा आदमियों का वजन बर्दाश्त कर सकता है। आइफल टावर 324 मीटर या 1063 फुट बुलंद है और 10,100 टन वजनी है। इसकी तामीर में लोहे और स्टील के 18,000 टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया जो मजमूई तौर पर 25 लाख किलो के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बुनियादों में 40 फुट तक पत्थर और लोहा भरा गया। आइफल टावर की तामीर 2 साल 2 माह और 5 दिन में मुकम्मल हुई। सर्दियों में यह टावर तकरीबन 6 इंच सुकड़ता है, जबकि शदीद हवाओं में यह 2 से 3 इंच हवा के रुख में झोल मारता है। इसे हर 7 बरस बाद 45 टन पेंट की जरूरत होती है। दिलचस्प बात यह है कि जब आइफल टावर तामीर किया जा रहा था उस वक्त पेरिस के 300 मुसव्वरों और दानश्वरों ने इसकी तामीर के खिलाफ हुकूमत से एहतजाज किया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया इस देव हैकल टावर की तामीर गैर जरूरी है। आज ये टावर दुनिया में फ्रांस की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली यादगार है और उसका शुमार दुनिया के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में होता है। 1889 में मुकम्मल होने के 41 बरस तक आइफल टावर को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल था। 1930 में न्यूयॉर्क अमेरिका में तामीर होने वाली क्राइसलर बिल्डिंग ने आइफल टावर से यह एजाज छीन लिया। तमाम इस दौर में एक और दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब आइफल टावर के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग एरियल तामीर करने का फैसला किया गया। इस तामीर के बाद आइफल टावर क्राइसलर बिल्डिंग को पीछे छोड़ते हुए फिर से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बन गया। आइफल टावर क्राइसलर बिल्डिंग से 5 या 2 मीटर यानी 17 फुट बुलंद है। एक साल बाद 1931 में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक और बुलंदो बाला इमारत एम्पायर स्टेट तामीर हुई। 443 मीटर के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आइफल टावर से 19 मीटर बुलंद है।
ہر جن کے اب دنیا میں آئیفل ٹاور سے زیادہ بلند و بالا اور فلک بوس متعدد عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، تاہم خوبصورتی اور انفرادیت کے لحاظ سے آئیفل ٹاور کا کوئی ثانی نہیں۔ آئیفل ٹاور کی کشش میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ ان میں ہر منزل کے فرش پر لگائی گئی موٹے لیکن شفاف شیشے کی وہ پلیٹیں ہیں جن میں سے سیاح اپنے پاؤں کے نیچے زمین کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاور کے چاروں کونوں میں 4 بڑے بڑے گلاس فلور پینل لگائے گئے ہیں جنہیں 6 اکتوبر 2017 کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ منصوبے پر 3 کروڑ یورو سے زیادہ لاگت آئی۔ آئیفل ٹاور دنیا بھر میں سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے۔ یہاں ہر سال 70 لاکھ سے زائد سیاح گھومنے آتے ہیں۔ آئیفل ٹاور کو دیکھنے اب تک 30 کروڑ سے زائد سیاح آ چکے ہیں۔ آئیفل ٹاور گھومنا مفت کا سودا نہیں، اس کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ 10 جولائی سے اختتام اگست تک یہاں سیاحوں کی آمد اپنے عروج پر ہوتی ہے اور ٹکٹ خریدنے کے لیے عموماً 2 گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت سیاحوں کی آمد عروج پر نہیں ہوتی، ان دونوں میں بھی ہفتے کے اختتامی دنوں میں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کم از کم آدھے گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آن لائن خریدی گئی ٹکٹ کے لیے بھی سیاحوں کو گھومنے کا وقت بتانا اور بتائے گئے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاح بتائے گئے وقت کے 30 منٹ کے اندر نہ پہنچ پائے تو امکان یہی ہے کہ اسے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 2023 میں داخل ٹکٹوں سے ہونے والی آمدنی 73 ملین یورو یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 10 ارب روپے رہی تھی۔ آئیفل ٹاور کے ٹاپ فلور تک پہنچنے کے لیے تقریباً ہر شخص ہی لفٹ استعمال کرتا ہے کیونکہ 665 سیڑھیاں چڑھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی لیے اب ہر سال آئیفل ٹاور کو پیدل سر کرنے کے لیے ورٹیکل ریس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں سینکڑوں ایتھلیٹ حصہ لیتے ہیں۔ ٹاور کو 7 منٹ 48 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں سر کرنے کا ریکارڈ پیٹر لابوزنسکی ایتھلیٹ کے پاس ہے۔ امید ہے ٹائمز ٹی وی کی دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے۔ اللہ حافظ۔